हेलो दोस्तों, मैं हूं सुचित्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित्राज एक्सप्लेनेशन में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं माय डियर ब्रदर का एपिसोड नंबर 15। तो जैसा कि हमने एपिसोड 14 में देखा था कि मिस सिग्स यानी मिस सी जो होती है मिस्टर जी से झूठ बोल कर आती हैं कि मैं एक स्पाई हूं, और मिस्टर जी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं। एपिसोड 15 में हमें आर्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस सिग्स या दौड़ते हुए अपने आर्क में आती है और अपने भाई से मिलती हैं, और वहाँ पे उनका भाई भी होता है और क्यूली भी होती है। और वो कहती है क्या तुम ठीक हो? तो मिस्टर डेविल लॉर्ड बताते हैं हाँ ठीक है, पर वो डेविल लॉर्ड की ना एक उंगली कटी होती है। मिस्टर डेविल लॉर्ड जो होते हैं वो कहते हैं हाँ मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया था। मिस सिग्स ये कहती है अच्छा बताओ क्या हुआ था, आखिर तुम वहाँ पहुँचे कैसे, कैसे क्या हुआ? तो मिस्टर डेविल लॉर्ड जो होते हैं ना वो उनके दोस्त के साथ मिलकर प्ले करके बताते हैं कि कैसे मतलब इतना मज़ा आ रहा होता है। वो बताते हैं कि कैसे मैं वहाँ पे गया था तो कोई था जिसका मुंह ढका हुआ था, वो मेरे पीछे से आया, उसने अचानक मेरे मुंह पे पट्टी रख दिया, मेरी आंख बंद थी, मैं उसे देख नहीं पाया, वो मुझे लेकर एक गुफा में गया, वहाँ पे जाकर उसने मेरी उंगलियां काट दी। वो सारी चीज़ों का ना नाटक करके प्ले करके बता रहे होते हैं। तो मिस सी कहती हैं कि तुम कितने पागल हो, तुम कभी भी सीरियस नहीं हो सकते, और कहती हैं कि तुम फिलहाल बहुत लकी थे कि तुम जिंदा बच गए, वरना तुम तो मर भी सकते थे, और बहुत ज़्यादा सैड हो जाती हैं ये सारी बातें करके। तो मिस्टर डेविल लॉर्ड जो होते हैं वो महसूस करते हैं उसकी सैडनेस को, तो वो उनके पास जाते हैं उनको काम मतलब शांत करने के लिए। पर फिर क्यूली को देखते हैं तो उन्हें याद आता है कि अगर मैं इसके करीब गया तो क्यूली जो है फिर से इमॉर्टल आर्ट बन जाएगी, तो फिर नहीं जाते हैं और फिर जैसे तैसे अपने आप को शांत करते हैं, अपना मतलब वो नाटक वाटक कुछ जारी करते हैं। इनमें हमें क्यूली की बॉडीगार्ड, डेविल लॉर्ड और जो हिस्पी यानी उसका उनका साथी होता है, उन तीनों को जंगल में दिखाते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि जो डेविल लॉर्ड है ना बहुत बड़े नाटकबाज हैं। उन्होंने ही ये सारा नाटक किया था, अपना किडनैप कराने का नाटक, और उस तक जो मिस जी हैं उन तक जो चिट्ठी पहुंचाई थी वो मिस बॉडीगार्ड के हाथों पहुंचाया था उन्होंने। ये सब उन्होंने नाटक किया था ताकि मिस सी जिया को ना मिस्टर हाउस जी से दूर किया जा सके। वो पूरा विश्वास होता है कि मुझे तकलीफ़ में देखकर जो मेरी बहन है वो मेरी रक्षा ज़रूर करेगी, मतलब मेरे लिए ज़रूर खड़ी होगी। फिर हम डेविल लॉर्ड को अभी का सीन देखते हैं जब अपने दोस्त हिस्पी के साथ बैठे होते हैं और वो अपना पट्टी खोलते हैं, तो हमें पता चलता है कि इन्होंने तो अपनी उंगली भी नहीं काटी, सब नखरा, कितने बड़े नाटकबाज है। और फिर कहते हैं जो डेविल लॉर्ड है ना उसे कभी भी किसी लड़की का एडवांटेज यानी फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। पर ये अलग बात है क्योंकि ये तो मैंने डेविल लेडी के लिए ही किया ना, उसके अच्छे के लिए ही किया। फिर अगले सीन में हम मिस सी को देखते हैं जो कि मिस्टर जी के साथ बिताए हर एक पल को, अपने आखिरी पल को याद कर रही होती हैं, हर एक पल को याद कर रही होती है। वो याद करनी है कि कैसे मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसके साथ रहूँगी जब तक उसका एग्ज़ाम नहीं ख़त्म हो जाएगा। और ऐसे सोचते सोचते ना सुबह होने लगती है। वो कहती है कि कल तुम्हारा एग्ज़ाम है और उसके बाद से मैं डेविल सेक चली जाऊँगी, फिर मैं पता नहीं तुमसे कभी वापस मिल पाऊँगी या नहीं पाऊँगी। फिर अगली सुबह का हम सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि एग्ज़ामिनर जो होता है वो वहाँ पे आकर अनाउंसमेंट करता है कि सभी लोग एग्ज़ाम रूम में एग्ज़ाम देने के लिए चले जाएं, और वहाँ पे सभी लोग मतलब बहुत सारे लोग आए होते हैं, और मिस सिग्स जो होती है ना वो छत से खड़ी होकर एक जगह से देख रही होती है कि मैं आज हाउसी को देख लूँ तो इससे मेरा वादा भी पूरा हो जाएगा कि मैं उसके साथ एग्ज़ाम तक रही। और वो वहाँ पे देख रही होती है, पर सारे जितने भी स्टूडेंट होते हैं, जितने भी एग्ज़ाम देने वाले होते हैं ना वो सभी लोग आए होते हैं, पर मिस्टर जी जो होते हैं वो नहीं आए होते हैं। अगली सीन में हम मिस्टर जी को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट में पटाए होते हैं, मतलब सोए होते हैं, अभी तक बेहोश होते हैं या कुछ भी कहिए, वो इतना दारू पी लिए होते हैं रात का कि अभी तक बेहोश होते हैं, अभी तक वो होश में नहीं आए होते हैं। रेस्टोरेंट के जो मालिक होते हैं ना वो मिस्टर बिहोंग को बुलाने के लिए कह रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो मास्टर होते हैं वो सबको डांट लगा रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि सारे जो प्रतियोगी हैं यहाँ पे आ गए हैं लेकिन मिस्टर हाउसी नहीं आया, मिस्टर जी नहीं आए हैं, वो कहाँ पर है? तो मिस जो क्यूनफिन होती है वो कहती है वो यहीं कहीं होंगे, हम सबको अलग अलग होकर उन्हें ढूंढना चाहिए। मास्टर जो होते हैं वो कहते हैं ये ज़रूर जो मिस सी है ना उन्हीं की वजह से हुआ होगा, लेकिन जो क्यूनफिन होती है उसको डांटने लगते हैं। तो तभी वहाँ पे मिस सी जाती हैं और वो कहती हैं मास्टर, तो वो कहते हैं कि मुझे मास्टर मत कहो। तो वो कहती है कि मुझे पता है कि मिस्टर हाउसी यानी मिस्टर जी कहाँ पे। मास्टर जो होते हैं ना वो कहते हैं मैं तुम पर यकीन क्यों करूँ, मुझे तुम पर बिल्कुल यकीन नहीं है। तो जो कैनफिन होती है वो कहती है मास्टर मुझे यकीन है कि ये सच बोल रही है, क्योंकि कल मैंने और मिस्टर हे ने देखा था कि ये मिस्टर हाउसी यानी मिस्टर जी से मिलने के लिए गई थी। फिर तरफ हम देखते हैं जो रेस्टोरेंट के मालिक होते हैं वो मिस्टर बियोंग को हाउसी के लिए लेकर आते हैं उनके इलाज के लिए। तो मिस्टर
मिस्टर बिहोंग जो होते हैं ना उस समय एकदम अजीब सी हालत में होते हैं, ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा पिए ले हैं, बहुत ज़्यादा दारू पिए हैं। लेकिन जब वो अंदर आते हैं और मिस्टर जी यानी हाउशी को देखते हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। मतलब उनका पियला वाला लुक हमेशा एकदम से ख़त्म हो जाता है और वो जाकर जो हाउशी है उसको होश में लाने के लिए एक्यूपंक्चर करते हैं। मतलब उसके शरीर में ऐसे सुइयाँ लगा के जैसे इलाज करते हैं ना, वो वाला इलाज करते हैं। और वो पूछते हैं क्या जो हाउशी मिस्टर जी है उसने बहुत ज़्यादा दारू पी थी। अगले सीन में हम मिस सी यानी मिस सी को देखते हैं, जो वो सभी को लेकर उसी जगह पे जाती है जहाँ पे कल रात वो मतलब मिस्टर हाउसी यानी मिस्टर जी से मिली थी, वहाँ पे लेकर जाती है। पर वहाँ पे मिस्टर जी नहीं होते। मास्टर कहते हैं तुमने हमारे साथ फिर से खेल खेला है, यहाँ पे तो मिस्टर जी नहीं है। इसका मतलब कि जो मिस्टर डेविल लॉर्ड है वो यहाँ से डिस्क्वालीफाइड हो गया है और तुम ये सब इसीलिए कर रही हो ताकि जो मिस्टर जी है वो भी पेपर देने ना जा पाए। मिस सी के ऊपर ना अपना जादू इस्तेमाल करने जाते हैं, मतलब उनको मारने जाते हैं। तभी जो क्विन फिन होती है ना वो उन्हें रोकती है। तभी वहाँ पे एक अनाउंसमेंट होता है कि मिस्टर हाउसी यानी मिस्टर जी जो है ना वो एग्ज़ाम हॉल में एंटर हो गए हैं और यहाँ का गेट भी क्लोज्ड हो चुका है। वहीं पे ना सीनियर मास्टर भी आते हैं और फिर जो मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि जो मिस्टर हाउसी यानी मिस्टर जी हैं वो एग्ज़ाम हॉल में एंटर कर चुके हैं और अब एग्ज़ाम शुरू भी होने वाला है। तभी कुछ देर बाद हम देखते हैं अंदर से मिस्टर ही को धक्के मार के बाहर कर दिया जाता है। मिस्टर ही यानी अमीर बाप का जो बेटा होता है वही अंदर गया होता है। तो मास्टर पूछते हैं ये सब क्या हो रहा है और हमें पता चलता है कि जो मिस्टर ही है ना वो वहाँ पे मिस्टर हाउसी यानी मिस्टर जी की जगह पे एंट्रेंस एग्ज़ाम देने गए। मिस्टर हाउसी यानी मिस्टर जी होते हैं उनको भी इस एग्ज़ाम से डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है। फिर मिस्टर ही से पूछा जाता है तो वो सारी सच्चाई बताते हैं कि ये जो मास्टर है ना वो पी के टुल पड़े हुए, वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं। इसीलिए मिस्टर बियोंग का आइडिया था कि मैं वहाँ पे जाऊँ पेपर देने, और वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं ना उन लोगों के बीच याओशेक का बहुत ज़्यादा बुरा तरीके से मजाक उड़ जाता है। मतलब सब लोग उनके ऊपर हंस रहे होते हैं कि इन लोगों ने ऐसा किया, इन लोगों ने ऐसा क्यों किया, इतना बुरा किया इन लोगों ने, मतलब चीटिंग की। इस बात पर सब लोग उन याओशेक वालों को बहुत ज़्यादा बुरा भला बोल रहे होते हैं और ये सब सुनकर मिस्टर हे को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। फिर सभी लोग मिस्टर हाउसी यानी मिस्टर जी के पास जाते हैं और सीनियर मास्टर क्या करते हैं अपने सख्ती से उन्हें ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो मिस्टर बियोंग कहते हैं कि ये कल से बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से बुरी कंडीशन में था, तो बताइए मैं क्या करता। तो जो मास्टर होते तो मुझे कहते तो मैं उसे होश में लाता और हम लोगों को इतना ज़्यादा ऑकवर्डनेस भी नहीं झेलना पड़ता। और बताते तुम्हें पता है मिस्टर जी यानी हाउसी जो है ना वो भी एग्ज़ाम से डिस्क्वालीफाइड हो चुका है। और फिर उसे डांटते हैं, कहते तुम्हें पता है अब सबको अगली बारी का इंतज़ार करना होगा और अगली बारी जानते हो कब आएगा, 600 साल बाद। मास्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, कहते तुमने मिस्टर जी के साथ मिलकर मिस्टर हाउसी को बर्बाद कर दिया, सब कुछ ख़राब कर दिया तुमने। और मिस्टर बियोंग जो होते हैं बेचारे मुंह लटका के सब कुछ सुन रहे होते हैं। जो मास्टर होते हैं वो कहते हैं देखो मैं सबको तो माफ़ कर दूंगा लेकिन मिस सी उनको तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, उसको तो मैं सबक सिखा के। इधर डेविल लॉर्ड के पास उनका दोस्त हिस भी आता है और उन्हें बताता है कि तुम्हें पता है हाउसी यानी मिस्टर जी जो है ना उसको भी डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है और एग्ज़ाम देने से बैन कर दिया गया है और इसका पूरा दोष जो है मिस सी यानी डेविल लेडी पर आ गया है। ये बात जब मिस्टर डेविल लॉर्ड को पता चलता है तो वो दौड़ते हुए मिस सीक्सिया को यानी मिस अपनी बहन को बचाने के लिए जाते हैं। अगले सीन में हम याओशेक के लोगों को देखते हैं जहाँ सभी लोग बात कर रहे होते हैं। सभी लोग परेशान होते हैं कि जो डेविल लॉर्ड लेडी है ना उसकी वजह से मास्टर हाउसी इस एग्ज़ाम से बाहर हो गए और एग्ज़ाम देने के लिए टर्मिनेट हो गए। इसके लिए हमें इस लड़की को पनिश करना चाहिए। और सभी लोग जो मिस्टर ए होते हैं उनको डांटने लगते हैं, कहते हैं तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो बताता है कि मेरी बात तो सुनो, मैंने ये सब मास्टर के लिए किया था और ये सब मिस्टर बिहोंग का आइडिया था। बिहोंग मास्टर ने कहा था कि मिस्टर हाउसी एंड मिस्टर जी जो है वो 200 सालों से मेहनत कर रहे हैं और तुम क्या चाहते हो कि मास्टर हाउसी टर्मिनेट हो जाए, तो तुम उनकी जगह फ़िलहाल एग्ज़ाम देने के लिए चले जाओ। दूसरी तरफ हम मिस सीक्सिया को देखते हैं जिसको उनकी दोस्त क्विन फिन साइड में ले जाती है बात करने। मिस जो उसकी दोस्त होती है ना वो क्विन फिन, वो उनसे कहती है कि मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा है कि तुम इतनी बुरी हो सकती हो, बताओ तुमने मास्टर के साथ क्या किया। तो तभी वहाँ पे दोनों मास्टर लोग आ जाते हैं, जो सीनियर मास्टर जूनियर मास्टर होते हैं वो दोनों आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तो वो कहती है कि मिस्टर हाउसी कैसे हैं, क्या मैं उन्हें देख सकती हूँ। तो मास्टर कहते हैं, मास्टर ना बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, एक तो पहले से गुस्से वाले थे और वो कहते हैं कि जो मिस्टर हाउसी यानी मिस्टर जी है ना तुम्हारी वजह से डिस्क्वालीफाइड हो गए, अब वो पेपर नहीं दे सकते 600 सालों तक, वो बहुत लंबा वक्त होता है। और उन्हें कहते हैं कि तुम्हें पनिशमेंट झेलना पड़ेगा, हम लोग तुम्हें पनिशमेंट देंगे। और जैसे ये लोग उसे पनिशमेंट देने के लिए आगे बढ़ते हैं ना तभी वहाँ पे डेविल लॉर्ड आ जाता है और वो कहता है
किसी की भी हिम्मत नहीं होनी चाहिए उसे छूने की, कोई मत छूना उसे। और वो जाकर उन्हें बचाकर लेके जाने लगते हैं। मास्टर कहते हैं कि तुम यहाँ कैसे आ गए, और तुम पता है तुम हमेशा से डेविल लॉर्ड के लिए परेशानियाँ खड़ी कर रहे हो। 200 सालों से वो इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा था और तुमने चुटकी मतलब तुमने थोड़े से टाइम में उसके लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर दी। अब मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे जाने नहीं दूंगा, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। और मास्टर क्या करते हैं, अपने जो सैनिक होते हैं उनको बुलाते हैं, मतलब डेविल लॉर्ड को सजा देने के लिए। मास्टर के पास इतनी शक्ति रहती है ना कि वो चाहते तो वहीं पे जादू करके डेविल लॉर्ड के पूरे चेले चपाटों को सबको एक साथ में मार सकते थे। पर मास्टर जादू तो करते हैं, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे ये लोग होते हैं ना, एग्ज़ाम देने गए होते, तो वो उसने पहले बताया था ना कि यहाँ पे ये जादू से प्रोटेक्टेड है, तो वहाँ पे किसी का जादू काम नहीं करता। जो मास्टर होते हैं ना, वो कहते हैं ठीक है, अपने जो चेले चपाटे होते हैं उनको आदेश देते हैं कि एक काम करो, तुम सब मिलकर मिस्टर डेविल लॉर्ड को और उसके साथ जितने लोग आए हैं उन सबको जान से मार दो। फिर जो डेविल लॉर्ड होता है ना, कहते हैं भागो यहाँ से। सभी लोग हाथ पकड़ के भागने जाते हैं, लेकिन जो मिस सी एग्जिया होती हैं वो उनसे हाथ छुड़ा के मास्टर के पास चले आती है और कहती हैं देखिए आप दोनों सेक्ट में ना हमेशा से लड़ाई होते हैं। गलती मानती हैं और कहती हैं कि यहाँ पे जो कुछ भी हुआ ना, मतलब आवशी पेपर से बाहर हो गए, जो कुछ भी हुआ था उन सब की जिम्मेदार मैं हूँ, और यावशक मुझे जो भी पनिशमेंट देगी ना मैं उससे मानने के लिए तैयार हूँ। और कहती है शन्यान, मतलब यहाँ की जो हेड होती हैं जो कि इन लोग का एग्ज़ाम ले रही होती है, वो कहती है कि जो शन्यान है ना, मैं जाके उनसे बात करूँगी कि यावशी ने कितनी ज़्यादा मेहनत की है। मैं जाकर यावशी की पढ़ाई के बारे में उन्हें बताऊँगी। तो जो मास्टर होते हैं ना, वो कहते हैं तुम्हें पता है जो शन्यान है ना, उसे 1800 वर्षों से किसी ने नहीं देखा। और मिस्टर ये कहते हैं कि वहाँ से अभी तक कोई भी वापस नहीं लौट गया है, जो भी वहाँ पे गया है वो जान से मारा गया है। मिस्टर है उन्हें चैलेंज करते हैं और बताते हैं कि वहाँ से पता है जो भी जिंदा लौट के आया है ना, वो या तो पागल हो गया है या तो मारा गया है आने के बाद। मिस सी कहती है कोई बात नहीं, चाहे जो भी हो मैं हर एक काम करूंगी, मैं कुछ भी करूंगी हाउसी के लिए। तो मिस्टर सिडोंग जो होते हैं वो कहते हैं क्या तुम पागल हो गई हो। मास्टर कहते हैं वैसे तो तुमने हाउसी की यानी मिस्टर जी का मतलब जीवन बर्बाद ही कर दिया है, पर तुम्हें एक चांस लेना चाहिए। अगर तुम एक चांस ले लेती हो तो अच्छा रहेगा। तो मिस जी जो होती है एक शर्त रखती है, कहती है कि अगर मैंने ये चांस ले लिया तो आपके और डेविल सेक के बीच में जो भी कुछ बुरा हो रहा है, जो भी कुछ मतभेद है, वो सब कुछ सही हो जाना चाहिए। मास्टर कहते हैं ठीक है, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता हूँ। वो कहते हैं अगर मैं वापस लौट जाऊँगी तो सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। मिस सी जाने लगती हैं और डेविल लॉर्ड जो है उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर मिस सी नहीं रुकती। मिस सी के साथ एक याओसेक का आदमी होता है जो उन्हें बताता है कि जो सेनयान है वो किसी तरह के टेंपल में यानी मंदिर में रहते हैं, पर उनके बारे में आज तक किसी ने उन्हें देखा नहीं, उनके बारे में किसी को पता नहीं है। तो मिस डेविल लेडी यानी मिस सिक्जिया जो होती है वो पूछती है अच्छा बताओ क्या तुम मुझे उसके बारे में और कुछ बता सकते हो। तो वो बताते हैं मुझे और कुछ तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ इतना पता है कि तुम ना वहाँ पे किसी तरह का इच्छा, गुस्सा और मतलब कोई भी फीलिंग्स लेके वहाँ पे मत जाना। और फिर डेविल लेडी जो होती है वो अपना कान का कुछ निकालती है, उन्हें देती है, कहती है देखो तुम ना ये वो कहते हैं कि तुम अगर जाओगी ना तो कोई ठीक नहीं है, तुम वापस आओगी नहीं, शायद तुम वापस नहीं आओगी। तो वो कहती है कि ठीक है तुम जाना ना, डेविल लॉर्ड से कह देना कि मुझे माफ़ कर दे, सॉरी। और मिस्टर हाउसी से कह देना कि मैं घर लौट गई, अगर मैं ना लौटूँ तो। फिर मिस सिक्जिया जो होती है वो वहाँ से अंदर जाने लगती हैं। दूसरी तरफ हम डेविल लॉर्ड को देखते हैं जिनको सभी लोग बांध कर रखे होते हैं और वो परेशान होते हैं। वो जाने के लिए कह रहे होते हैं कि मुझे सिसिया को मतलब मिस सी को बचाने के लिए जाने दो, और सब लोग उनको नहीं छोड़ते। तो मिस क्यूली जो होती है वो उससे कहती है देखो यहाँ से इन सबको चले जाने दो, फिर मैं और तुम दोनों लोग चलेंगे मिस सी को बचाने के लिए। डेविल लॉर्ड तैयार हो जाते हैं और वो कहती है कि जब मिस्टर डेविल लॉर्ड कहते हैं कि जब मैं जाऊँगा ना डार्क फॉरेस्ट में तो मैं वहाँ से उसको बचा के ले आऊँगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मिस क्यूली ये कह के उनको मना लेती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं औशी को, मिस्टर जी को, वो अभी भी कोमा में होते हैं, वो अभी तक होश में नहीं आए होते। सब लोग इस बात के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। मास्टर पूछते हैं क्या उन्हें ज़बरदस्ती पिलाई गई है। तो मास्टर बियोंग जो होते हैं वो कहते हैं नहीं, उन्हें ज़बरदस्ती नहीं पिलाई गई है। तो जो मास्टर होते हैं वो कहते हैं तुम्हें पता है ना कि मिस्टर जी ने अभी तक 200 सालों से कभी भी नहीं पिया, और वो ऐसे इतना ज़्यादा कैसे पी सकता है, तुम लोग उस पर ध्यान क्यों नहीं दिए। दूसरे वाले मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि अब तो हम मिस सिक्जिया को मार भी नहीं सकते। तो सीनियर मास्टर कहते
कहते हैं देखो अब ना जो शेख जिया है उसी के हाथों में मिस्टर हाउसी की तकदीर है, अब वही उनकी तकदीर लिख सकती है क्योंकि अब तो वो डार्क फॉरेस्ट में भी चली गई है। दूसरे सीन में हम मिस शेख जिया को देखते हैं जो कि डार्क फॉरेस्ट में होती है यानी काले जंगल में होती है। उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डरने के बाद भी मिस शेख जिया एकदम हार नहीं मानती, डरती रहती हैं पर आगे बढ़ती जाती हैं और वो सारी बातें याद करती हैं जो मिस्टर जी ने उनके लिए किया था, जो मिस्टर जी ने उनके लिए किया था, उनके लिए चोट खाई थी, जो भी कुछ भी हुआ था ना वो सब इसके आगे कुछ भी नहीं था। अपने प्रॉमिस को याद करती हैं कि एग्ज़ाम में उसके साथ हमेशा रहेंगी, सारी बातें याद करती हैं। फिर उनके पास एक टॉर्च होता है जो उस ज़माने का होता है, जैसे ऐसे खोलते हैं उसको फूंक मारते तो उसमें जलने लगता है दिया टाइप का, वो जलाती हैं और फिर आगे बढ़ती जाती हैं। आगे बढ़ते बढ़ते क्या होता है उनका डार्क फॉरेस्ट जो होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, अंधेरा ख़त्म हो जाता है और उजाला हो जाता है। वो गुफा से बाहर उजाले में पहुंचती हैं और चल रही होती हैं, तभी अचानक कोई आता है और उनके पीछे से उनके पीठ पे हाथ रखता है और हाथ रखते ही मिस शेख जिया जो है ना वो चौंक जाती हैं। और हमारा आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट। और हाँ सुनो ना, अभी तक वीडियो देख रहे हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना और हाँ चैनल सब्सक्राइब नहीं हुआ तो कर देना सब्सक्राइब प्लीज़। ओके थैंक यू, बाय बाय गुड नाइट।